साहब अम्बेडकर ने जब चौदार तालाब का सत्याग्रह किया और उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, जब जलाई तो उन्होंने डिक्लेरेशन किया और उस समय उन्होंने फ्रेंच के रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया ऑन रिकॉर्ड। एक काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं, दस्तावेज में है, लिखा हुआ है। और उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा जो स्टेप हम ले रहे हैं, वो उसके पीछे मकसद है, और वो मकसद है कि हम लोग जो हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये 27 को उन्होंने कहा। 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में येवला है, मनमाड़ के पास में तहसील है, वहां उन्होंने धर्मांतर करने की घोषणा की, फिर रिपीट किया ऑन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड भी मैंने यहां आपके लिए ए रिकॉर्ड, जब उन्होंने व्हाट पाथ फ्रीडम, मुक्ति कौन पथे नाम का बड़ा लंबा भाषण किया, वो भी रिकॉर्ड है और दस्तावेज है। एक काल्पनिक बात मैं नहीं कह रहा हूं। वहां भी उन्होंने इस बात को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित लक्ष्य को, मकसद को उन्होंने फिर घोषित किया कि हमारा लक्ष्य है। जब वास्तव में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो धर्म परिवर्तन किया तब भी उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। यानी बड़ी बड़ी घटनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली घटना 1927 की, दूसरी घटना 1935 की, फिर 35 को उन्होंने रिपीट किया, और 26 जनवरी 1950 को जब उन्होंने संविधान सभा में संविधान को पास किया, डिक्लेयर किया, भारत में लागू किया, तो फिर उन्होंने संविधान के पहले पन्ने पर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फिर डिक्लेयर किया कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। मैं एक खास बात आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक लक्ष्य, एक मकसद, एक उद्देश्य के बारे में बार बार रिपीट कर रहे हैं, और वो भी रिपीटेशन किसी साधारण घटना के तारीख को नहीं कर रहे हैं। जब बहुत बड़ी घटना हो रही है, उसी घटना के दौरान वो इस बात को रिपीट करते हैं। और लास्ट में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो फिर उन्होंने नागपुर में जो स्पीच किया, फिर उन्होंने इसको रिपीट किया। यानी जिस मकसद के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या हमने किसी विचारधारा का विकास किया, किसी प्लानिंग का डिजाइन बनाया, उस प्लानिंग को अमल में लाने के लिए कोई तंत्र, कोई व्यवस्था बनाई? 1 साल, 2 साल, 10 साल भूल गए, 50 साल में बनाई? यह है हमारे सामने बहुत ज्यादा चिंता का विषय, बहुत ज्यादा गंभीर विषय। हम उत्साही बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहां बैठे हुए जो लोग हैं, मैं ये नहीं मानकर चल रहा हूं कि ये क्राउड है। हम लोगों ने बामसेव के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, हम लोगों ने कहा कि बामसेव का जो सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, तो बुद्धिस्ट लोगों का भी सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम किया जा सकता है, और उनको भी सही राह, सही रास्ता, सही मार्गदर्शन बताया जा सकता है। ये भी एक जिम्मेवारी बामसेव की है, ये भी वो कर सकता है। तो इस दृष्टि से साथियों, ये बात
मैं यहां आप लोगों को बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सारी चीजें मैं यहां ये लिखा हूं, ये है, ये ले आया हूं, ये जितनी बोल रहा हूं ना, जितनी की जितनी बोल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूं, वो सारी बातों के लिए दस्तावेजी सबूत है यहां। और अगर नहीं होगा इसको पढ़कर मुझे बता देना। ये सारा लिखा हुआ है। अब उन्होंने जो चीज मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है, लिखी हुई बात है, हम पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता है वो समझते हैं बताऊंगा तो लोग मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं बताऊंगा लोग मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे और मेरे पास तो समय नहीं है। वो बताने का साहस नहीं करता है, बताता नहीं है, जानकर भी बताता नहीं है। कहां से जानकारी होगी लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में भाषण जो किया, उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने नागसेन जो महान भिक्षु थे, मिलिंद पन्न नाम का जो ग्रंथ उनके सवाल जवाब पर लिखा गया, उस ग्रंथ का रेफरेंस देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच में उदाहरण दिया कि किसी धर्म का पतन क्यों होता है, किसी रिलीजन का पतन क्यों होता है। तो नागसेन को जब मिलिंद राजा ने पूछा कि किसी धर्म का पतन क्यों होता है, तो उसने 3 कारण बताए। नंबर 1 कारण बताया, धर्म का पतन इसलिए होता है कि वो मूलतः ही कच्चा होता है, वो अपने अंदर से ही कच्चा होता है, इसलिए उसका पतन होता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण उसने बताया, दूसरा कारण कि अगर किसी धर्म का सिद्धांत बहुत मजबूत है और उसको प्रचार करने वाले चिंतक, इंटेलेक्चुअल, विद्वान लोग नहीं हैं, तो उस धर्म का जो मूल तत्व है उसका प्रचार और प्रसार करने वाले लोग उपलब्ध नहीं होते हैं, और लोगों को उस धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका पता ही नहीं चलता, पतन हो जाता है। मैं आपको जो ये उदाहरण देने के पहले जो बात कह रहा था कि हमारे समाज का जो इंटेलेक्चुअल है या तो पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ लिया तो उसको समझ में नहीं आता, अगर समझ में आया तो वो बताता नहीं है, अगर वो बताता है तो वो मानकर चलता है कि अगर मैंने बताया तो लोग कहेंगे आप जानते हो तो आप ही जिम्मेवारी ले लो, आप जिम्मेवारी उठाओ। तो वो जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बताता ही नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, ये डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, ये यहां रेफरेंस है। साथियों, ये चर्चा दिन भर चलने वाली है और बहुत सी मूलभूत बातें जो हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के इस अभियान का और धर्म परिवर्तन के अभियान का जो मकसद था, उसके बारे में, उसके विचार के बारे में यहां दिन भर चर्चा होगी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में अपने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद 56 तक उनके पास खाली समय ही समय था। वो 51 को धर्म परिवर्तन कर सकते थे, 52 को कर सकते थे, 53 को कर सकते थे, 54 को कर सकते थे, 55 को कर सकते थे, मगर उन्होंने 56 को किया। क्यों? उसका भी हिस्टोरिकल कारण है। क्या हिस्टोरिकल कारण है? ये बात बताया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तारीख को धर्म परिवर्तन किया, इसलिए 14 तारीख को होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तारीख को धर्म परिवर्तन नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयादशमी को धर्म परिवर्तन किया।
उस साल 14 अक्टूबर को विजयादशमी आ रही थी। इस साल 2 अक्टूबर को आ रही है। और जब 25 साल हो रहे थे तो 8 अक्टूबर को आई थी। सोचने वाली बातें हैं। और केवल इतना ही कारण नहीं है, क्योंकि अक्टूबर तो हर साल आता है। 56 का ही अक्टूबर उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि 56 को 2500 साल हो रहे थे। विजयादशमी को 2500 साल हो रहे थे। इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को उस विरासत के साथ जोड़ देना चाहते थे। रेल के लैंग्वेज में अगर कहा जाए शंटिंग करना चाहते थे, ये टूट गए तो शंटिंग करना चाहते थे, इसको जोड़ देना चाहते थे। क्योंकि विजयादशमी का ये जो हिस्टोरिकल ओकेजन है, ब्राह्मणों ने जब प्रतिक्रांति की, प्रतिक्रांति करने के बाद ब्राह्मणों ने ये जो विजयादशमी है, जिसको भारत में त्योहार के तौर पर मनाया जाता था, ब्राह्मणों ने इसको समाप्त करने के लिए मराठी में लोग जिसको दशहरा कहते हैं, हिंदी में लोग उसको दशहरा कहते हैं। दशहरा, मराठी में जिसको लोग दशहरा कहते हैं, हिंदी के लोग उसको दशहरा कहते हैं। दशहरा का क्या मतलब है? ये जो रावण 10 मुख का है, उसको पराजित करने वाला राम जो है, उसने इसको पराजित किया, और पराजित करने वाला जो दिन है उसको उन्होंने दशहरा नाम दिया और विजयादशमी को गायब किया। विजयादशमी को गायब करने के लिए रावण को जलाने का कार्यक्रम शुरू किया। प्रतिक्रांति के बाद रामायण लिखा गया। प्रतिक्रांति के पहले राम और रामायण था ही नहीं, न राम था न रामायण था। यह भी इतिहास है भारत का। प्रतिक्रांति के बाद रामायण लिखा गया। प्रतिक्रांति के बाद रामायण लिखा गया, और रावण का जो प्रतीक है उसमें रावण को राक्षस बताया गया, उसको 10 मुख का बताया गया। बुद्धिज्म में 10 पारमिताओं का, 10 शिलों का बहुत ज्यादा आग्रह है, मान्यता है। अगर 10 पारमिताओं का, 10 शिलों का ही महत्व है अगर है, तो रावण को 10 ही मुख का क्यों बताया? साला 9 का क्यों नहीं, 8 का क्यों नहीं है, 11 का क्यों नहीं है, 10 का कोई साला जबरदस्ती था क्या? एक विचार की बात है। रावण को राक्षस बताया, उसको 10 मुख का बताया, फिर उसको प्रतीक बनाया, प्रतीक को राक्षस बनाकर उसको जलाने का कार्यक्रम शुरू किया। जिस रेजिम को उन्होंने खत्म किया था प्रतिक्रांति करके, ये संबंध है। ये संबंध बाबा साहब अम्बेडकर इतिहास में जानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को लिख कर रखा हुआ है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर इन सारी बातों का पुनर्जीवन करना चाहते थे और इसको जोड़ना चाहते थे। इस रेफरेंस में इस बात को समझना जरूरी है।